राजस्थान में लोक वाद्यों को मुख्यतः कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। राजस्थान में लोक वाद्यों को मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है: तत्वाद्य, सुशिर वाद्य, अवनद वाद्य और घन वाद्य। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी शहनाई, ऑप्शन सी सारंगी, ऑप्शन डी मंजीरा। सारंगी एक तत्वाद्य यंत्र है क्योंकि इसमें तार लगे होते हैं। बांसुरी और शहनाई सुशिर वाद्य है, जबकि मंजीरा घन वाद्य है। मूल सारंगी में तारों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी 27। मूल सारंगी में तारों की संख्या 27 होती है, जबकि सिंधी और गुजरातन सारंगी में 7 तार होते हैं। जैसलमेर की लंगा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए इकतारा, ऑप्शन बी कामायचा, ऑप्शन सी रावण हत्था, ऑप्शन डी सारंगी। सारंगी जैसलमेर की लंगा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है, जिसका प्रयोग वे अपने लोकगीतों में करते हैं। एक तारा वाद्य यंत्र का संबंध किस लोक देवता से माना जाता है? जल्दी बताओ। ऑप्शन ए रामदेव जी, ऑप्शन बी पाबू जी, ऑप्शन सी नारद जी, ऑप्शन डी देवनारायण जी। एक तारा वाद्य यंत्र का संबंध नारद जी से माना जाता है, जो इसे एक हाथ से बजाते थे। कामायचा का प्रमुख कलाकार कौन है? कामायचा का प्रमुख कलाकार कौन है? ऑप्शन ए जहूर खां मेवाती, ऑप्शन बी साकर खां, ऑप्शन सी पंडित विश्व मोहन भट्ट, ऑप्शन डी हरिप्रसाद चौरसिया। साकर खां कामायचा के प्रमुख कलाकार हैं। ये वाद्य यंत्र जैसलमेर बाड़मेर में मांगणियार जाति द्वारा बजाया जाता है। रावण हत्था में तारों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 27। रावण हत्था में तारों की संख्या 9 होती है। ये आधे नारियल की कटोरी पर खाल चढ़ाकर बनाया जाता है। पाबू जी की फड़ वांचते समय भोपे द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जंतर, ऑप्शन बी सारंगी, ऑप्शन सी रावण हत्था, ऑप्शन डी भपंग। पाबू जी की भड़ वांचते समय भोपे द्वारा रावण हत्था का प्रयोग किया जाता है। बगड़ावतों के गूजर और भोपे देवनारायण जी की फड़ वांचते समय किस वाद्य का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए रावण हत्ता, ऑप्शन बी जंतर, ऑप्शन सी एक तारा, ऑप्शन डी रवाज। बगड़ावतों के गूजर और भोपे देवनारायण जी की फड़ वांचते समय जंतर का प्रयोग करते हैं।
रवाज में तारों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 4। रवाज में तारों की संख्या 12 होती है और इसे कामायचा की तरह उंगली के नाखूनों से बजाया जाता है। तंबूरा का अन्य नाम क्या नहीं है? ऑप्शन ए तंदूरा, ऑप्शन बी चौंतारा, ऑप्शन सी निशान, ऑप्शन डी सारंगी। तंबूरा को तंदूरा, चौंतारा और निशान भी कहते हैं, जबकि सारंगी एक अलग वाद्य यंत्र है। कामड़ जाति के लोग बाबा रामदेव के भजन गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए भपंग, ऑप्शन बी तंबूरा, ऑप्शन सी एक तारा, ऑप्शन डी जंतर। कामड़ जाति के लोग बाबा रामदेव के भजन गाते समय तंबूरा का प्रयोग करते हैं, जिसमें 4 तार लगे होते हैं। भपंग मुख्यतः राजस्थान के किस क्षेत्र का वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी मेवात, ऑप्शन सी हाड़ौती, ऑप्शन डी शेखावाटी। भपंग मुख्यतः मेवात क्षेत्र का वाद्य यंत्र है और इसके प्रसिद्ध कलाकार जहूर खां मेवाती हैं। पंडित विश्वमोहन भट्ट ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? ऑप्शन ए चिकारा, ऑप्शन बी सुरिंदा, ऑप्शन सी मोहन वीणा, ऑप्शन डी गुजरी। पंडित विश्वमोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया, जिसके लिए उन्हें ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। बांसुरी में कुल कितने छेद होते हैं जिनमें से स्वर निकालने के लिए प्रयोग होते हैं? पॉज। ऑप्शन ए 5 छेद 4 प्रयोग, ऑप्शन बी 6 छेद 5 प्रयोग, ऑप्शन सी 7 छेद 6 प्रयोग, ऑप्शन डी 8 छेद 7 प्रयोग। बांसुरी में कुल 7 छेद होते हैं, जिनमें से 6 छेद स्वर निकालने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी भारत। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। हालांकि उनका उल्लेख केवल प्रसिद्ध बांसुरी वादक के रूप में किया गया है, ये नहीं बताया गया कि वे किस राज्य से हैं। अलोगोजा क्या है? ऑप्शन ए एकल बांसुरी, ऑप्शन बी 2 छोटी बांसुरियों का संयुक्त जोड़ा, ऑप्शन सी ढोलक का एक प्रकार, ऑप्शन डी तार वाला वाद्य यंत्र। अलगोजा 2 छोटी बांसुरियों का संयुक्त जोड़ा होता है, जिसे मुंह में रखकर बजाया जाता है। किस वाद्य यंत्र को नफीरी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी शहनाई, ऑप्शन सी अलगोजा, ऑप्शन डी सतारा। शहनाई को नफीरी भी कहा जाता है और ये सुशिर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है।
शहनाई की चिलम की आकृति में कितने छेद होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। शहनाई चिलम की आकृति की होती है जिसमें 8 छेद होते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और चांद मोहम्मद खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी शहनाई, ऑप्शन सी सतारा, ऑप्शन डी बीन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और चांद मोहम्मद खां दोनों ही शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। चांद मोहम्मद खां को राजस्थान का बिस्मिल्लाह भी कहा जाता है। सतारा किन वाद्य यंत्रों की संयुक्त विशेषताओं वाला वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए बांसुरी और शहनाई, ऑप्शन बी अलगोजा, बांसुरी और शहनाई, ऑप्शन सी शहनाई और मशक, ऑप्शन डी बीन और बांसुरी। सतारा, अलगोजा, बांसुरी और शहनाई की संयुक्त विशेषताओं वाला वाद्य यंत्र है जो एक विशेष ध्वनि उत्पन्न करता है। पुंगी का प्रमुख उपयोग किस जाति द्वारा किया जाता है? पुंगी का प्रमुख उपयोग किस जाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए लंगा जाति, ऑप्शन बी मांगणियार जाति, ऑप्शन सी कालबेलिया जाति, ऑप्शन डी कामड़ जाति। पुंगी यानी जिसे बीन भी कहते हैं, कालबेलिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग सपेरे सांपों को आकर्षित करने के लिए करते हैं। मशक वाद्य यंत्र का प्रयोग किसके भोपे करते हैं? ऑप्शन ए पाबू जी के, ऑप्शन बी देवनारायण जी के, ऑप्शन सी भैरव जी के, ऑप्शन डी बाबा रामदेव के। मशक वाद्य यंत्र चमड़े का बना होता है और इसका प्रयोग भैरव जी के भोपे करते हैं। मोरचंग किस धातु का बना होता है और इसे कैसे बजाया जाता है? ऑप्शन ए पीतल का, मुंह में रखकर, ऑप्शन बी लकड़ी का, हाथ से, ऑप्शन सी लोहे या धातु का, होठों के बीच रखकर, ऑप्शन डी चमड़े का, कांख में दबाकर। मोरचंग लोहे या किसी अन्य धातु का बना होता है और इसे होठों के बीच रखकर बजाया जाता है। नड़ वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? नड़ वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? ऑप्शन ए जहूर खां मेवाती, ऑप्शन बी हरि प्रसाद चौरसिया, ऑप्शन सी कर्णा भील, ऑप्शन डी रामकिशन सोलंकी। नड़ मरु प्रदेश का अत्यंत दुर्लभ वाद्य यंत्र है और इसके प्रसिद्ध कलाकार कर्णा भील हैं। पखावज को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए ढोलक, ऑप्शन बी मृदंग, ऑप्शन सी नगाड़ा, ऑप्शन डी चंग। पखावज को मृदंग भी कहा जाता है। ये अवनद्ध वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है जिसमें चमड़े से मढ़ी सतह होती है। प्रसिद्ध कलाकार पंडित पुरुषोत्तम दास और मंगलाराम भील का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए ढोलक, ऑप्शन बी मृदंग, ऑप्शन सी मांदल, ऑप्शन डी नगाड़ा। पंडित पुरुषोत्तम दास और मंगलाराम भील मृदंग वादन के लिए प्रसिद्ध हैं, जो ढोलक की आकृति का वाद्य यंत्र है।
मांदल मुख्यतः राजस्थान के किस गांव में बनाया जाता है? ऑप्शन ए मोलेला गांव, ऑप्शन बी मेवात गांव, ऑप्शन सी अलवर गांव, ऑप्शन डी जैसलमेर गांव। मांदल मुख्यतः मोलेला गांव में बनाया जाता है। ये मृदंग की आकृति का वाद्य यंत्र है, लेकिन लकड़ी की जगह मिट्टी का बना होता है। नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किन अवसरों पर किया जाता है? ऑप्शन ए शादी विवाह, ऑप्शन बी मंदिरों में आरती, ऑप्शन सी नौटंकी, रामलीला, युद्ध, ऑप्शन डी फड़ वाचन। नगाड़ा का प्रयोग मुख्यतः नौटंकी, रामलीला और युद्ध आदि में किया जाता है, जिसके प्रसिद्ध कलाकार रामकिशन सोलंकी हैं। नौबत की आवाज कैसी होती है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए तीखी, मंदिरों में, ऑप्शन बी गंभीर, मंदिर या महलों के मुख्य द्वार पर, ऑप्शन सी मधुर, गायन में, ऑप्शन डी धीमी, लोक नृत्य में। नौबत की आवाज अत्यंत गंभीर होती है और इसका प्रयोग मंदिर या महलों के मुख्य द्वार पर किया जाता है। खंजरी किस वाद्य यंत्र का लघु रूप है? क्वेश्चन, खंजरी किस वाद्य यंत्र का लघु रूप है? ऑप्शन ए नगाड़ा, ऑप्शन बी चंग, ऑप्शन सी ढप, ऑप्शन डी माठ। खंजरी आम की लकड़ी का बना वाद्य यंत्र है जो ढप का लघु रूप है। पाबूजी के पवाड़े गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए ढाक, ऑप्शन बी मांठ, ऑप्शन सी ताशा, ऑप्शन डी धौंसा। पाबूजी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मंजीरे का प्रयोग किस नृत्य और अवसर पर बहुतायत से होता है? ऑप्शन ए चरी नृत्य, होली पर, ऑप्शन बी कच्ची घोड़ी नृत्य, मेलों में, ऑप्शन सी 13 ताली नृत्य, भजन कीर्तन में, ऑप्शन डी गैर नृत्य, त्योहारों पर। मंजीरे का प्रयोग 13 ताली नृत्य और भजन कीर्तन में बहुतायत से होता है। झांझ मंजीरे का बड़ा रूप है और इसका प्रयोग किस नृत्य में होता है? ऑप्शन ए 13 ताली नृत्य, ऑप्शन बी चरी नृत्य, ऑप्शन सी गैर नृत्य, ऑप्शन डी कच्ची घोड़ी नृत्य। झांझ मंजीरे का बड़ा रूप है और शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य में इसका प्रयोग होता है। खड़ताल करताल की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए ये धातु के गोल तश्तरियों से बना होता है, ऑप्शन बी इसमें 2 लकड़ी के टुकड़ों के मध्य पीतल की छोटी छोटी गोल तश्तरियां लगी रहती हैं, ऑप्शन सी ये चमड़े की पट्टी पर घुंघरू से बना होता है, ऑप्शन डी ये एक हाथ से बजाया जाता है। खड़ताल में 2 लकड़ी के टुकड़ों के मध्य पीतल की छोटी छोटी गोल तश्तरियां लगी रहती हैं जो आपस में टकराने से बचती हैं। थाली वाद्य यंत्र का संबंध किन जातियों से है और इसका प्रयोग मुख्यतः किस नृत्य में होता है? ऑप्शन ए लंगा कच्ची घोड़ी नृत्य, ऑप्शन बी कालबेलिया भील चरी नृत्य, ऑप्शन सी मांगणियार गैर नृत्य, ऑप्शन डी कामड़ 13 ताली नृत्य। थाली कांसे की बनी होती है और इसे प्रायः कालबेलिया भील एवं बाहेती बजाते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः चरी नृत्य में होता है।
चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य दर और दर्रा राजस्थान के किन जिलों में मिले हैं? ऑप्शन ए अलवर और जयपुर, ऑप्शन बी भरतपुर और कोटा, ऑप्शन सी उदयपुर और जोधपुर, ऑप्शन डी बीकानेर और जैसलमेर। चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य दर भरतपुर में और दर्रा कोटा में मिले हैं। किस तिब्बती इतिहासकार ने 16वीं शताब्दी में श्री सारंगधर नामक चित्रकार का वर्णन किया है? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी हुएनसांग, ऑप्शन सी लामा तारानाथ, ऑप्शन डी इब्न बतूता। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 16वीं शताब्दी में श्री सारंगधर या श्री श्रृंगधर नामक चित्रकार का वर्णन किया है। राजपूत चित्रशैली का उद्भव किन शैलियों के मिश्रण से हुआ है? ऑप्शन ए मुगल और पहाड़ी, ऑप्शन बी जैन और बौद्ध, ऑप्शन सी अपभ्रंश जैन और गुजरात, ऑप्शन डी पारसी और स्थानीय। राजपूत चित्रशैली का उद्भव अपभ्रंश शैली, जैन शैली और गुजरात शैली के मिश्रण से हुआ है। राजपूत चित्रशैली का प्राचीनतम साक्ष्य श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चरणी किस शासक के समय चित्रित किया गया था? ऑप्शन ए महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी महाराणा तेज सिंह, ऑप्शन सी महाराणा राज सिंह, ऑप्शन डी महाराणा जगत सिंह प्रथम। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चरणी 1260 ईस्वी में महाराणा तेज सिंह के समय चित्रित किया गया था, जो राजपूत चित्रशैली का प्राचीनतम साक्ष्य है। मेवाड़ चित्रशैली की सबसे प्राचीनतम उपशैली कौन सी है? मेवाड़ चित्रशैली की सबसे प्राचीनतम उपशैली कौन सी है? ऑप्शन ए उदयपुर शैली, ऑप्शन बी नाथद्वारा शैली, ऑप्शन सी चावंड शैली, ऑप्शन डी देवगढ़ शैली। चावंड शैली मेवाड़ चित्रशैली की सबसे प्राचीनतम शैली है, जिसे अमर सिंह प्रथम ने विकसित किया था। उदयपुर शैली का स्वर्णकाल किस शासक का शासनकाल कहलाता है? ऑप्शन ए अमर सिंह प्रथम, ऑप्शन बी राज सिंह, ऑप्शन सी जगत सिंह प्रथम, ऑप्शन डी महाराणा कुंभा। उदयपुर शैली का स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम का शासनकाल कहलाता है, जिन्होंने चितेरों की आमरी नामक कला विद्यालय की स्थापना की थी। नाथद्वारा शैली का प्रमुख विषय क्या है? ऑप्शन ए युद्ध दृश्य, ऑप्शन बी दरबारी चित्रण, ऑप्शन सी पिछवाई और कृष्ण की बाल लीलाएं, ऑप्शन डी रागमाला। नाथद्वारा शैली का प्रमुख विषय पिछवाई और कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, जिसका विकास राज सिंह के समय हुआ। जोधपुर शैली का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को माना जाता है? ऑप्शन ए मालदेव, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी अनूज सिंह, ऑप्शन डी सावंत सिंह। जोधपुर शैली का स्वर्णकाल मानसिंह के शासनकाल को माना जाता है, हालांकि इसका विकास मालदेव के समय हुआ था। बनी ठनी चित्र का संबंध किस चित्र शैली से है? ऑप्शन ए जोधपुर शैली, ऑप्शन बी किशनगढ़ शैली, ऑप्शन सी बीकानेर शैली, ऑप्शन डी जयपुर शैली।
बनी ठनी चित्र किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है, जिसे मोरध्वज निहाल चंद ने सावंत सिंह की प्रेयसी के रूप में चित्रित किया था। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए मोरध्वज निहाल चंद, ऑप्शन बी एरिक डिक्सन, ऑप्शन सी साहिब राम, ऑप्शन डी गुलाम अली। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन को दिया जाता है, जिन्होंने इस शैली की पहचान की। सावंत सिंह किस उपनाम से ग्रंथों की रचना करते थे? ऑप्शन ए निहाल चंद, ऑप्शन बी नागरी दास, ऑप्शन सी चित्रकार, ऑप्शन डी कलाकार। सावंत सिंह नागरी दास उपनाम से ग्रंथों की रचना करते थे और उनके शासनकाल को किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। जयपुर शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए रागमाला चित्रण, ऑप्शन बी प्रेम कथाओं का चित्रांकन, ऑप्शन सी पोर्ट्रेट चित्रण आदम का चित्र, ऑप्शन डी पशु पक्षी चित्रण। जयपुर शैली की प्रमुख विशेषता पोर्ट्रेट चित्रण आदमकद चित्र है, जिसमें साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल किस चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है? ऑप्शन ए आमेर शैली, ऑप्शन बी जयपुर शैली, ऑप्शन सी अलवर शैली, ऑप्शन डी बीकानेर शैली। सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर शैली का स्वर्ण काल कहलाता है, जिसमें कला और साहित्य का विकास हुआ। अलवर शैली की नींव किसने डाली थी? ऑप्शन ए बख्तार सिंह, ऑप्शन बी विनय सिंह, ऑप्शन सी गुलाम अली, ऑप्शन डी बलदेव। बख्तार सिंह ने अलवर शैली की नींव डाली थी और विनय सिंह का शासनकाल इसका चरमोत्कर्ष काल था। शेखावाटी शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? शेखावाटी शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए लघु चित्र, ऑप्शन बी भित्ति चित्र, ऑप्शन सी पोथियों का चित्रण, ऑप्शन डी ताड़पत्र चित्रण। शेखावाटी शैली की प्रमुख विशेषता भित्ति चित्र हैं, जो 19वीं सदी के मध्य से 20वीं सदी तक हवेलियों में देखे जा सकते हैं। बूंदी शैली किस चित्रकला शैली से प्रभावित दिखाई देती है? ऑप्शन ए मुगल शैली, ऑप्शन बी दक्कन शैली, ऑप्शन सी राजपूत शैली, ऑप्शन डी पारसी शैली। बूंदी शैली पर दक्षिण भारत की चित्र शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। महारावल राम सिंह के शासनकाल में किस चित्र शैली का अस्तित्व आया? ऑप्शन ए बूंदी शैली, ऑप्शन बी कोटा शैली, ऑप्शन सी झालावाड़ शैली, ऑप्शन डी हड़ौती शैली। महारावल राम सिंह के शासनकाल में कोटा शैली अस्तित्व में आई, जिसकी प्रमुख विशेषता शिकार और युद्ध के दृश्य हैं। कॉलम 1 आइटम 1 जयपुर और अलवर शैली, आइटम 2 जोधपुर और बीकानेर शैली, आइटम 3 उदयपुर शैली, आइटम 4 कोटा शैली।
कॉलम 2, ए पीला रंग आम, बी हरा रंग पीपल, सी लाल रंग कदम्ब, डी नीला रंग खजूर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1B, 2A, 3C, 4D। ऑप्शन बी 1A, 2B, 3D, 4C। ऑप्शन सी 1C, 2D, 3A, 4B। ऑप्शन डी 1B, 2C, 3A, 4D। जयपुर और अलवर शैली में फरा रंग पीपल प्रयुक्त होता है। जोधपुर और बीकानेर शैली में पीला रंग आम प्रयुक्त होता है। उदयपुर शैली में लाल रंग कदम प्रयुक्त होता है और कोटा शैली में नीला रंग खजूर प्रयुक्त होता है। कौन सा वाद्य यंत्र मुंह में हवा भरकर बजाया जाता है और कलाकार उसे कांख में दबाकर बजाता है? ऑप्शन ए शहनाई, ऑप्शन बी बीन, ऑप्शन सी मशक, ऑप्शन डी अलगोजा। मशक चमड़े का बना हुआ वाद्य है जिसमें मुंह से हवा भरी जाती है और कलाकार उसे कांख में दबाकर बजाता है। स्टेटमेंट 1, कथन 1, ढोलक की आकृति का वाद्य यंत्र मृदंग है। स्टेटमेंट 2, कथन 2, मृदंग लकड़ी की जगह मिट्टी का बना होता है और मुख्यतः मुलेला गांव में बनाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन बी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन सी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन डी, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है क्योंकि मृदंग ढोलक की आकृति का ही एक वाद्य यंत्र है। कथन 2 गलत है क्योंकि लकड़ी की जगह मिट्टी का बना और मोलेला गांव में पाया जाने वाला वाद्य मांदल है, न कि मृदंग।